Hello everyone, welcome back again to my facility channel Summits and Classes. I hope you all are okay and doing so well. So today we will solve question number 1 and 2 from exercise 4.3. Okay? So let us start with the very first question, what it is saying. लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे. पहले तो ये देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है. If the roots of the following quadratic equations exist, then फाइंड देम बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड. मतलब कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाना इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने अगर रूट एग्जिस्ट करता है. और फिर दूसरा जो क्वेश्चन कर रहा है वो कर रहा है कि बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला फाइंड द रूट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 गिवन अबव. क्योंकि क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करके तब जो है रूट्स निकालना है. तो हम लोग क्या करेंगे कि एक ही बार में दोनों वे में निकालेंगे. ठीक है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से भी और क्वाड्रेटिक फार्मूला के हेल्प से भी. ठीक है, तो सबसे पहले तो ये समझना है इसका रूट एग्जिस्ट करने का मतलब क्या है. ठीक है, रूट एग्जिस्ट करने का मतलब कि इसमें जो ये वाला हमारा टोटल का टोटल वैल्यू है इसका रियल रूट आ रहा है या नहीं. ठीक है, पहले तो आपको ये सोचना होगा कि रियल रूट इसका आएगा कैसे. ठीक है, तो आप ये समझ लो कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इफ क्या हो जाता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन और इक्वल टू हो जाए 0. ठीक है, तभी क्या होता है कि उसका रियल रूट होता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का. अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो जाए देन रियल रूट्स होते हैं. देन रियल रूट्स एग्जिस्ट. ठीक है, तभी जाके रियल रूट एग्जिस्ट करता है. तो यही बात को आपको समझ लेना है. हर एक केस में बी स्क्वायर माइनस 4ac को निकाल दो. ठीक है, और उसके बाद जो है क्वेश्चन को सॉल्व करो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से भी और क्वाड्रेटिक फार्मूला के भी मेथड से. ओके, तो लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 1 को कैसे सॉल्व करें. क्या 2x स्क्वायर माइनस 7x और प्लस 3 इज इक्वल टू 0. ठीक है, आप आंसर लिखोगे तो क्या लिखोगे कि वी हैव हमारे पास है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू व्हाट. बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू क्या आ रहा है, ये देखो 2x स्क्वायर है तो b का वैल्यू इसमें देखो तो क्या है, ये b होता है ना, ये c होता है, ये a होता है ना, a b c होते हैं रिस्पेक्टिव. तो बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखेंगे यानी कि बी स्क्वायर का मतलब कि 7 का स्क्वायर हो जाता है ना, माइनस 7 का स्क्वायर. फिर माइनस में 4 इंटू ac, 4 इंटू a का वैल्यू क्या है 2, इंटू c का वैल्यू क्या है 3. मतलब कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू ये हो गया सर 49. ठीक है, और माइनस में 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 यानी कि 25 हो जा रहा है. क्या आ रहा है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 25. मतलब आप यहाँ क्या लिख सकते हो कि हियर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 है ना. मतलब कि बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, बड़ा है 0 से, क्योंकि 25 है वैल्यू तो बड़ा है 0 से. देन रियल रूट एग्जिस्ट. ठीक है, यहाँ पे रियल रूट इसका एग्जिस्ट करता है. अब इसका हम लोग आंसर ले आएंगे जो रियल रूट्स होंगे. ठीक है, देखो क्या है, आप आंसर लिख सकते हो यहाँ कि फॉर रूट्स आप क्या लिखोगे 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0. ठीक है, अब देखो कभी भी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को अप्लाई करना है आपको, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को अप्लाई करने के लिए कुछ स्टेप्स आपको फॉलो करने होंगे. वो स्टेप्स रिस्पेक्टिवली ऐसे हैं कि इसको हम लोग ऐसे लिख सकते थे और क्या 2x स्क्वायर माइनस 7x इज इक्वल टू एक को उठा के पहले इधर लेके आते हैं माइनस 3. ठीक है, ये पहला स्टेप हो गया. एक को उठा के इधर से लेंगे और ये वाला जो पार्ट है इसे हमको a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में या फिर a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में ब्रेक डाउन करना है. ठीक है, देखो तो पहला स्टेप क्या था 2x स्क्वायर माइनस 7x इज इक्वल टू हो गया माइनस 3. और देखो आप क्या कर सकते हो यहाँ तो डिवाइड कर सकते हो दोनों साइड, डिवाइडिंग बोथ साइड्स. किससे डिवाइड कर सकते हो आप तो 2 से. यहाँ पे 2 है तो 2 से ही डिवाइड कर सकते हो, साइड्स बाय 2. दोनों साइड्स 2 से आप डिवाइड भी कर लिए. अब आप ये पूछोगे कि 2 से क्यों डिवाइड कर रहा हूं मैं, क्योंकि ये वाला जो कांस्टेंट है एक्स स्क्वायर के साथ जो कांस्टेंट जुड़ा हुआ है यानी जो कोफिशिएंट है इसको हमें हटाना पहले जरूरी होता है. ठीक है, पहले हम इसको हटाएंगे कांस्टेंट को और तब जो है इसको सॉल्व करेंगे.
तो और हम लोग इसको क्या लिख सकते थे अब कि एक्स स्क्वायर हो गया जब 2 से डिवाइड हो गया तो -7/2 हो गया ये, और x हो जाएगा क्योंकि 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 7/2 x बच गया। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ -3 और इधर साइड में 2 है ना, दोनों साइड अगर 2 से डिवाइड कर देते हैं। और अब आप इसको क्या करो तो ब्रेक डाउन करो a माइनस बी के होल स्क्वायर या फिर a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म। तो इसको हम a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में ब्रेक डाउन करेंगे। क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस में होता है 2ab और प्लस b स्क्वायर, इतना होता है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते थे x का होल स्क्वायर, ये हो गया a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a चाहिए, a के जगह पे क्या है x, ठीक है, इंटू b चाहिए हो तो b के जगह पे क्या आ जाएगा, यहाँ पहले तो 7/2 था तो यहाँ क्या लेना होता 7/4, क्योंकि इस 2 को हमने ऐसे ही रखा हुआ है तो नीचे में 2 से मल्टीप्लाई कर देना होगा। तो 2 में जब नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 हो जाएगा। इतना समझ में आ रहा है? इज इक्वल टू हो गया क्या -3/2, ठीक है। तो देखो a स्क्वायर माइनस 2ab तो मिल रहा है लेकिन b स्क्वायर नहीं है, तो b के जगह पे इतना वैल्यू है तो b स्क्वायर को दोनों साइड जोड़ लेते हैं, मतलब कि 7/4 के होल स्क्वायर को दोनों साइड ऐड कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि किसी भी इक्वेशन में दोनों साइड आप सेम नंबर को ऐड भी कर सकते हो और सेम नंबर सब्ट्रैक्ट भी सब कर सकते हो, सेम नंबर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो और सेम नंबर से डिवाइड भी कर सकते हो, है ना, इक्वल के दोनों साइड। तो और आप इसको क्या लिखोगे, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 7/4 और प्लस में क्या हो जाएगा इधर साइड भी 7/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -3/2, है ना, और प्लस में हो जाएगा फिर से 7/4 का होल स्क्वायर, ठीक है, दोनों साइड 7/4 का होल स्क्वायर जो है ऐड हो। इतना तो हो गया। तो और हम यहाँ पे देख सकते हैं अब जब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो वैल्यू हो रहा है वो किसके फॉर्म में है, a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो आप a के जगह पे x है और b के जगह पे 7/4 है, यानी कि ये किसके फॉर्म में है a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में। तो इसको ऐसे लिख देते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू हो जाएगा इधर साइड में तो क्या है -3/2 और -3/2 और प्लस में क्या हो जाएगा 7/4 का होल स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49 एंड बाई में क्या 16, ठीक, कितना क्लियर है। और इसको आप क्या लिख सकते थे कि x माइनस 7/4 का जो होल स्क्वायर है इज इक्वल टू, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 2 और 16 का एलसीएम तो 16 ही हो गया, ठीक है, तो 2 8 या 16 होता है तो 3 8 या क्या हो जाएगा 24, यहाँ पे 24 हो गया प्लस में 49, समझ में आया कुछ। और इसी को आप क्या लिख सकते हैं वो x माइनस 7/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे क्या बच गया 25/16, क्योंकि 49 में से 24 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 25 बच गया। यहाँ से स्क्वायर पार्ट आना है तो इधर साइड क्या चढ़ जाएगा रूट चढ़ जाएगा, और यू कैन राइट कि x माइनस 7/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तो रूट अंडर 25/16, वो भी प्लस माइनस पहले लगेगा, ठीक है, इतना तो समझ में आता है, ये तो बच्चों वाला चीज। और आप इसी को क्या लिख सकते हो तो x माइनस 7/4 इज इक्वल टू रूट अंडर प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस रूट अंडर 25/16, इतना बच जाएगा, इतना तो समझ में आ रहा है। और क्या लिख सकते हो आप कि x माइनस 7/4 इज इक्वल टू ये 25/16 है प्लस माइनस में, तो जब ये बाहर आएगा तो प्लस माइनस में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सिर्फ 5 और नीचे में ये 4, यानी कि प्लस माइनस 5/4 बचा, मतलब कि x के दो वैल्यूज होंगे। और क्या लिख सकते हो आप कि x माइनस 7/4 इज इक्वल टू एक बार में क्या हो जाएगा प्लस में 5/4 और एक बार क्या लेना होगा माइनस में 5/4, x माइनस 7/4 इज इक्वल टू माइनस 5/4, ठीक है। तो कि और x की वैल्यू यहाँ क्या मिल गई 5/4 और प्लस में 7/4, ठीक है। फिर दूसरे स्टेप में x इज इक्वल टू क्या मिलेगा माइनस 5/4 और प्लस में 7/4, ठीक है। इसको जब सॉल्व करोगे आप तो 4 और 4 का तो एलसीएम 4 ही हो जाएगा, 7 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 2 हो जाएगा, और इधर से क्या हो जाएगा x का वैल्यू हो जाएगा 5 और 7 12 और बाई में 4, यानी कि इधर से हमको मिल गया x का वैल्यू 3 और इधर से x का वैल्यू क्या मिल जाएगा 2 टाइम्स में कट जाएगा यानी कि 1/2, यानी कि x के दो वैल्यूज है x इज इक्वल टू 3, 1/2 आर रूट्स ऑफ इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशन के रूट्स जो होंगे वो क्या होंगे x इज इक्वल टू 3 होंगे और x इज इक्वल टू 1/2, ये दो रूट्स। अब जैसे कि आपको मैंने पहले ही स्टार्टिंग में बताया था कि एक बार क्वेश्चन को हम किस पे बनाएंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड पे और एक बार क्वाड्रेटिक
फॉर्मूले के बेसिस पे बनाएंगे, ठीक है। अब इसी को 2 नंबर के फॉर्म में सॉल्व करें क्वेश्चन को। अब इसको 2 का फर्स्ट मान लें तो फिर से आपको पता है कि इसका रियल रूट आएगा। रियल रूट आएगा क्यों? क्योंकि बी स्क्वायर माइनस इतना इज इक्वल टू 25 है, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन है 0 से, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप क्या लिखोगे? बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से क्या होता है? हमारा वैल्यू हो जाता है कि x इज इक्वल टू व्हाट? माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac और बाई में 2a। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से x का वैल्यू यही हो जाता है। तो और क्या हो जाएगा कि x इज इक्वल टू माइनस बी, यानी कि b का वैल्यू कितना है? 7 है। अगर माइनस में 7 है ना जी, तो माइनस इंटू क्या हो जाता है? माइनस 7। माइनस भी करने मतलब माइनस इंटू माइनस 7, बी के जगह पे माइनस 7 हो गया, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4c का वैल्यू पहले ही आप लेके आए हुए हैं 25, तो इसको कैसे लिख सकते हैं आप? रूट अंडर 25। इजी है एकदम, सबसे इजी ये है। बाई में क्या हो जाएगा? ये 2 मल्टीप्लाइड a, ये कहने का मतलब कि 2 ही हो जाता। और यू कैन राइट कि x इज इक्वल टू, ये तो हो गया माइनस माइनस प्लस, यानी कि सिर्फ 7 और प्लस माइनस रूट अंडर 25 बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा? सिर्फ 5 और बाई में 4। मतलब कि आपके पास जो रिजल्ट्स मिल रहे हैं वो कैसे मिल रहे हैं? वो ऐसे मिलते हैं कि x इज इक्वल टू एक बार प्लस में और एक बार माइनस में रिजल्ट्स को लेंगे तो क्या हो जाता है? x इज इक्वल टू 7 प्लस 5 बाई 4 हो जाता है एक बार वैल्यू, और दूसरी बार क्या हो जाता है कि x इज इक्वल टू 7 माइनस 5 बाई 4, यही ना रिजल्ट हो जाता है। और आप इसी को लिख सकते हो कि x इज इक्वल टू 7 प्लस 5 यानी कि 12 बाई 4 हो गया, और इधर क्या हुआ? x इज इक्वल टू 7 माइनस 5 यानी कि 2 बाई 4 हो गया। तो वो 12 बाई 4 कहने का मतलब कि x का वैल्यू आ गया 3 और x का वैल्यू आ गया 1 बाई 2। तो सेकंड के फर्स्ट को ऐसे आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व कर सकते थे अगर रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं तो। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ 1 एज वेल एज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ 2। गॉट इट? अब जो है देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर सेकंड को कैसे सॉल्व करते हैं। बिल्कुल यही सारे स्टेप्स जो है फॉलो किए जाएंगे। सो लेट अस सी दैट। फर्स्ट का सेकंड नंबर जो कह रहा है वो क्या है? वो है 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये फर्स्ट का सेकंड नंबर क्वेश्चन कर रहा है। फिर से इसमें भी हमको ये देखना होगा कि इसके रूट्स एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं, रियल रूट्स, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे कि वी हैव व्हाट? बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू, ये तो a है, ये b है और ये वाला c है, आपको पता है पहले से। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि b की वैल्यू क्या हो गई? सिर्फ 1 है, यहाँ पे क्या होता है? 1, तो b की वैल्यू हो गई 1 का स्क्वायर, ठीक है। माइनस 4 इंटू a के जगह पे क्या है? 2 है, और c के जगह पे क्या है? माइनस 4 है। इतना ख्याल रखो। क्या मिल रहा है आपको रिजल्ट कि 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो गया, और ये माइनस और माइनस हो जाता प्लस, 4 2 जा 8, 8 4 जा 32, यानी कि आपका रिजल्ट मिल रहा है 33। यहाँ भी क्या मिल रहा है? हियर बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो क्या हो रहा है? ग्रेटर हो रहा है, यानी कि बड़ा हो रहा है 0 से, ठीक है। 33 0 से बड़ा है ना, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का रिजल्ट जो है वो 0 से बड़ा है। हेंस क्या लिखोगे आप? हेंस रियल रूट्स एग्जिस्ट, रियल रूट्स एग्जिस्ट, यानी कि इसके रियल रूट्स हैं। और जब रियल रूट्स हैं तो आप क्या कहोगे? बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आप अप्लाई करोगे, क्या है हमारा? तो 2x स्क्वायर माइनस x प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 है। पहले ही मैंने बताया है कि एक को उठा के उधर साइड लेके जाते हैं, तो और यू कैन राइट कि 2x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 4 हो गया सिर्फ। यहाँ पे आप क्या करोगे? फिर से 2 से डिवाइड कर दोगे दोनों साइड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोएफिशिएंट जो है x स्क्वायर का फिर से क्या है? 2 है, तो आपकी डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2, ठीक है। 2 से फिर से डिवाइड कर देते हैं, तो 2 से इसको जब डिवाइड करोगे तो यहाँ पे क्या बच गया? सिर्फ x स्क्वायर। यहाँ से क्या बच गया? x/2 इज इक्वल टू 4/2 बच रहा है, तो 4/2 करने का मतलब सिर्फ 2 ही हो जाता है ना। इतना तो समझ में आता ही है, बच्चा वाला चीज है। और आपको दिखाई दे रहा है जैसे कि ये x का डबल स्क्वायर, इसको हम लिख सकते थे प्लस क्या होगा? 2 इंटू a करने का मतलब x इंटू यहाँ पे 2 तो खुद से रखे हैं, तो 2 से यहाँ पे नीचे वाले डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, तो जैसे
2 में नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2 से तो 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 बच रहा है। और फिर से आपको क्या मिल रहा है, a स्क्वायर प्लस 2ab, तो b स्क्वायर चाहिए और b की जगह पे 1/4 रख सकते हैं, तो 1/4 का स्क्वायर दोनों साइड क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो लिख दो यहाँ पे फिर से आप एडिंग बोथ साइड्स व्हाट 1/4 द होल स्क्वायर, 1/4 द होल स्क्वायर को दोनों साइड ऐड कर दो। 1/4 के द होल स्क्वायर को जब आप दोनों साइड ऐड कर दोगे देन वी कैन राइट कि और x का द होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/4 प्लस 1/4 का द होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 प्लस 1/4 का द होल स्क्वायर। इतना तो समझ में आता है। अब यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू मिल रहा है वो a प्लस बी के द होल स्क्वायर के फॉर्म में है, और a के जगह पे x हो रहा है, b के जगह पे 1/4। सो वी कैन राइट हियर इन द नेक्स्ट स्टेप एंड दैट इज व्हाट x प्लस 1/4 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू हमको मिल जा रहा है, ये तो 2 ही हो गया, और प्लस में 1/4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, ठीक है। तो और वी कैन राइट दिस थिंग एज x प्लस 1/4 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16 टू या 32 और 1 33 हो गया बाई 16, मतलब कि इतना हमको अभी रिजल्ट मिल रहा है। अब क्या करोगे, स्क्वायर हटाओगे तो उधर से रूट चढ़ जाएगा, आराम से सिंपल समझो, x प्लस 1/4 हो गया, इधर साइड हो गया प्लस माइनस और रूट अंडर में 33/16, रूट से बाहर निकालोगे तो और यू कैन राइट कि x प्लस 1/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर 33 तो हो ही जाता है, और बाई में क्या होगा 4, ठीक है, क्योंकि रूट अंडर 33 को तो हम लोग फैक्टराइज कर नहीं सकते हैं और उसको रूट से बाहर नहीं निकाल सकते, तो उसको वैसे ही छोड़ देते हैं। और वी कैन राइट कि x इज इक्वल टू, अब दो पार्ट्स में एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ रख देते हैं, देन इट विल बी प्लस रूट अंडर 33/4 और माइनस में हो जाएगा 1/4, ठीक है। और दूसरे में x इज इक्वल टू व्हाट माइनस रूट अंडर 33/4 और माइनस में 1/4, इतना तो समझ गए। और आप लिख सकते हो आराम से कि x इज इक्वल टू हो गया रूट अंडर 33 माइनस 1/4, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो ऐसे ही लिख देते हैं। यहाँ पे डिनोमिनेटर भी सेम है, यहाँ पे भी, तो आप 4 ले लो और यहाँ पे लिख सकते हो इसको माइनस रूट अंडर 33 माइनस 1, मतलब कि x के दो रूट्स, मतलब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके दो रूट्स कौन से, रूट अंडर 33 माइनस 1/4 एंड x इज इक्वल टू रूट अंडर माइनस रूट अंडर 33 माइनस 1/4, ये जो हो गए हमारे दोनों रूट्स हो गए x के। अब इसी को हम बना देते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड, ठीक है। अब ये हो गया 2 का सेकंड, तो 2 के सेकंड के फॉर्म में देखें तो क्या हम लिखेंगे, फिर से देखो रियल रूट्स तो एग्जिस्ट हो गए हैं क्योंकि सेम क्वेश्चन है। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला, मतलब क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करेंगे हम यहाँ। तो जब क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करेंगे तब तो क्या होगा, तो x की वैल्यू हो जाती है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac और बाई में 2a, यही ना हो जाता है। तो और यू कैन राइट कि x इज इक्वल टू माइनस बी, कहने का मतलब माइनस, और x इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो माइनस बी, यानी कि माइनस और b की जगह पे 1 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू क्या है 33, लिख दो ऐसे ही, ठीक है। और बाई में क्या हो गया 2a, यानी कि 2 इंटू a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है यहाँ 2, ठीक है। तो और लिख सकते हो आप कि x इज इक्वल टू व्हाट माइनस 1 प्लस माइनस रूट अंडर 33 और बाई में गया 2 टू जा 4, इतना तो समझ में ही है। और आप लिख सकते हो कि x इज इक्वल टू, दो वैल्यूज यहाँ पे निकाल लेते हैं यहीं से कि माइनस 1 और प्लस में रूट अंडर 33 और बाई में 4, ठीक है। एंड x इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस रूट अंडर 33 बाई व्हाट 4, इसी को यार इस तरह से भी लिख सकते हो आप कि x इज इक्वल टू रूट अंडर 33 माइनस 1/4 एंड x इज इक्वल टू माइनस रूट अंडर 33 माइनस 1/4। तो ये जो है आपके दोनों रूट्स हो गए, फिर से बिल्कुल सेम ही आ रहा है, दोनों में से कोई भी फार्मूला लगाओगे, दोनों से कोई भी वे यूज करोगे तो बिल्कुल सेम ही आएगा, ओके। सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व 2 का सेकंड भी, ओके। अब देखते हैं फर्स्ट का थर्ड, पहले ले लेते हैं। फर्स्ट का थर्ड क्या कर रहा है कि 4x² है और फिर प्लस में 4 रूट अंडर 3x और फिर
प्लस में 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये ए है, बी है, ये क्या है, सी है। इतना तो पहले से ही पता है हमको। देन वी कैन राइट हियर कि वी हैव हमारे पास क्या है चीजें कि बी स्क्वायर माइनस 4ac पहले निकालना पड़ेगा। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू क्या लिखोगे कि बी का वैल्यू क्या है 4√3 का द होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और माइनस में 4ac करेंगे यानी कि 4 इंटू ए की जगह पे 4 और सी की जगह पे 3। तो देखो यहाँ 4 का स्क्वायर तो 16 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3, तो 16 में 3 से मल्टीप्लाई करो तो ये वाला जो है आपको रिजल्ट दिया है 48। 4 का स्क्वायर 16 और 3 का √3 का स्क्वायर 3, 16 3 जा 48 हो गया। माइनस में आप लिख सकते हो 4 4 जा 16 और 16 में 3 से फिर मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो गया 48। तो 48 में से 48 गया 0। देखो यहाँ पे भी आपको मैंने पहले ही बताया कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू ही 0 हो तो रियल रूट एग्जिस्ट करता है। देन आप क्या लिखोगे हियर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 सो रियल रूट्स एग्जिस्ट। मतलब कि रियल रूट क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, रियल रूट्स का अस्तित्व है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं अब कि बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को अप्लाई करना शुरू करेंगे। ठीक है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड सबसे इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे जो घटाने वटाने वाला कोई काम नहीं है, डायरेक्ट आंसर आएगा। देखो आप क्या लिख सकते हो 4x स्क्वायर प्लस में 4√3x और प्लस में 3 इज इक्वल टू 0। तो आप क्या लिखोगे इसको, देखो यहाँ ये 2x का होल स्क्वायर 4x स्क्वायर डायरेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे 2x का होल स्क्वायर लिख दो प्लस में 2 इंटू इसको क्या लिख सकते हो 2x मल्टीप्लाई √3। देखो 2 2 जा 4 हो गया, सिर्फ 4 को मैंने 2 और 2 में ब्रेक डाउन कर दिया, √3 को थोड़ा सा उधर साइड कर दिया। इससे क्या हो जाता है कि a के जगह पे 2x आ जाता है। ठीक है, और प्लस में क्या लिखोगे आप √3 का स्क्वायर, क्योंकि √3 का स्क्वायर ही 3 है, इज इक्वल टू 0। कितना सिंपल वे है ये। अब यहां से यहां तक आपको दिखाई दे ही रहा है कि ये हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर डायरेक्ट। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, a के जगह पे 2x और b के जगह पे √3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो और यू कैन राइट कि 2x प्लस √3 इंटू में लिख लो इसको 2x प्लस √3 इज इक्वल टू 0। अब दो बार रिजल्ट आप आराम से निकाल सकते हो। एक बार हो गया कि 2x प्लस √3 इज इक्वल टू 0 और दूसरे वाले में 2x प्लस √3 इज इक्वल टू 0 हो गया। मतलब कि 2x इज इक्वल टू माइनस में √3 हो जाता, तो x का वैल्यू क्या हो गया माइनस √3/2। उधर से उठा के फेंक दिया 2 को। वैसा ही बिल्कुल इसमें भी 2x इज इक्वल टू माइनस √3, तो और क्या लिख सकते हैं आप x इज इक्वल टू माइनस √3/2। तो यहाँ लिख दो आप कि hence two real roots of quadratic equation, real roots of equation are what, minus √3/2 and minus √3/2 and minus √3/2। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। कितना सिंपल है, सबसे ज्यादा सिंपल तो मुझे लग रहा है कि यही था। रिकेप करना अगर कहीं पे मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम में आ रहा हो तो। ठीक है, ठीक है।
इसी क्वेश्चन को अगर हम 2 का थर्ड मान लें, क्या मान लें, 2 का थर्ड, ठीक है, तो 2 के थर्ड के लिए कैसे सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला से। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या कहता है, यहाँ लिख दो आप बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है कि x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई में 2a। धराचार्य फार्मूला के बारे में काफी अच्छे से मैंने डिस्कस किया हुआ है इस वाले वीडियो में, ठीक है। और जितने भी मेथड्स होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के, उन सब को मैंने इस वाले वीडियो में बताया है, ठीक है। इसको आप रिकैप करके देख सकते हो एक बार अगर चाहो तो। पहले तो यह समझते हैं कि इस क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक फार्मूला से कैसे सॉल्व करें। देन हम लोग लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू माइनस बी, यानी कि b का वैल्यू क्या है 4 रूट अंडर 3, तो माइनस में लिख दो 4 रूट अंडर 3, और माइनस में क्या बी स्क्वायर माइनस 4ac प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसका वैल्यू क्या है 0 है, यहाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 ही ना है। और बाई में 2a लिख दोगे तो 2 इंटू a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 4, ठीक है। तो और आप लिख सकते थे आराम से कि x इज इक्वल टू हो गया माइनस 4 रूट अंडर 3 और बाई में 4 2 जा 8, ठीक है। मतलब कि x के जो वैल्यू हो गई, यहाँ से इसको 2 बार टाइम्स में कट कर सकते थे, और x इज इक्वल टू हो गया कितना, तो माइनस रूट अंडर 3 बाई 2, और एक वैल्यू अपने से क्योंकि 2 रूट्स होते हैं तो यहाँ पे फिर से लिख सकते थे आप खुद से माइनस में रूट अंडर 3 बाई 2 है ना। हेंस 2 रियल रूट्स आर रूट माइनस में रूट अंडर 3 बाई 2 एंड माइनस फिर से रूट अंडर 3 बाई 2, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन, सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर, चाहे 1 का थर्ड हो या 2 का थर्ड हो, दोनों तो सेम ही है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि 4th नंबर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, और ये तो करना ही नहीं है, आपको दिखाता हूं मैं कैसे, ठीक है। 1 के 4th को हम क्या नंबर क्वेश्चन क्या है 2x², ठीक है, प्लस में x और प्लस में 4 इज इक्वल टू ओरिजिनली 0 है, ठीक है। अब आप यहाँ देख सकते हो कि हम लोग क्या लिखेंगे कि वी हैव, पहले तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का तो गेम शुरू कर लें, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac लिख लेते हैं, तो इज इक्वल टू बी का स्क्वायर, यानी कि ये a है ये b है, यहाँ पे c होता है, तो b का स्क्वायर यानी कि 1 का हो जाएगा यहाँ स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू a की वैल्यू कितनी 2 और c की वैल्यू 4, हो गया 1 माइनस क्या हो गया ये 4 2 जा 8, 8 4 जा 32, तो यानी कि ये मिल गया माइनस में 31। जब माइनस 31 मिला तो देखो तब क्या होगा, रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि हमारे पास दो ही केसेस हैं कि या तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू ग्रेटर होना चाहिए किससे 0 से, ठीक है, नहीं तो इक्वल होना चाहिए 0 के। आप लिखोगे यहाँ कि हियर बी स्क्वायर माइनस 4ac और क्या हो जा रहा है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन हो जा रहा है 0, मतलब कि ये 0 से क्या है कम ही ना है, माइनस 31 कम है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू क्या हो रहा है 0 से कम हो रहा है, हेंस रियल रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट, मतलब इसके रियल रूट्स जो है एग्जिस्ट नहीं करते, और जब रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं तो आपको रियल रूट्स फाइंड ही नहीं करने हैं, ठीक है। दोनों के लिए आप चाहे क्वेश्चन 1 का 4th लिख दो चाहे 2 का 4th लिख दो, ऐसे ही आंसर हो जाएगा, ठीक। हालांकि अगर आप इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दो तो इसका आंसर कुछ ऐसे लिख सकते थे, क्या लिख सकते थे आप कि बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है आपके पास कि बी एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac और बाई में 2a, यही होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला से। तो और x इज इक्वल टू क्या हो जाता है माइनस बी, यानी कि b की वैल्यू क्या है 1, यानी कि माइनस 1 प्लस माइनस इसका जो रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला गेम है वो है माइनस 31, ठीक है, और बाई में 2a, यानी कि 2 मल्टीप्लाइड a के जगह पे क्या है 2 है, तो और यू कैन राइट कि x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस रूट अंडर माइनस 31 बाई व्हाट 4। तो देखो यहाँ जब भी रूट के अंडर में माइनस चढ़ जाए तो वो हो जाता है इमेजिनरी नंबर,
मतलब कि रियल रूट्स इसका आ ही नहीं सकता। ये जो है नो रियल रूट्स है, नो रियल रूट। आपको इतना लंबा चौड़ा भी नहीं लिखना था, बस यहीं पे आप इतना ही लिख के और रख सकते थे आंसर के फॉर्म में। ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर जो है इतना ही लिख के आप रख सकते थे। ये वाला जो पार्ट है बस इतना है कि रियल रूट डजंट एग्जिस्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कह रहा है क्या कि अगर रियल रूट एग्जिस्ट करता है तो अभी जाके आपको क्या करना है, सॉल्यूशंस निकालने हैं, मतलब कि रूट्स निकालने हैं। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड भी हो गया। अगले क्लासेस में हम लोग जो है बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ 4.3 के उसे सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। सो थैंक यू फॉर टुडे, सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास विद अ न्यू टॉपिक।